हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड न्यू क्लास। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों का चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमारा 9वां चैप्टर अभी तक चल रहा था। चूँकि इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े और लंबे लंबे होते हैं, तो इनको ख़त्म करने में, पूरा पढ़ने में टाइम लगता है। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने आधुनिक मधुमक्खी पालन तक पढ़ लिया था, और आज हमको शुरुआत करना है। सॉरी, परंपरागत मधुमक्खी पालन तक हमने पढ़ा था, और आज हम आधुनिक मधुमक्खी पालन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही रोज वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक मधुमक्खी पालन, मॉडर्न बी कीपिंग। जल ढांचे के छत्ते। संयुक्त राज्य अमेरिका में लैंगस्ट्रोथ छत्ते का सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। लैंगस्ट्रोथ छत्ता सबसे पहला खुले शीर्ष वाला छत्ता है जिनके चल ढांचे होते हैं। लैंगस्ट्रोथ ढांचा जेन जिजोन के पॉलिश छत्ते के डिजाइन का वंशज है। यूनाइटेड किंगडम यूके में सबसे सामान्य प्रकार का छत्ता ब्रिटिश राष्ट्रीय छत्ता है, परंतु यहाँ कुछ अन्य प्रकार के छत्ते स्मिथ, व्यवसायी, डब्ल्यूबीसी, लैंगस्ट्रोथ भी देखे जा सकते हैं। तिनके की छत्तेदानी, मधुमक्खी का गोंद तथा बगैर ढांचे वाले बक्सों का छत्ता अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अवैध है, क्योंकि इनमें बीमारियों का जांच करना मुश्किल है। तिनके के छत्तादानी मधुमक्खी का सॉरी, ये पढ़ लिया था। यद्यपि ब्रिटेन में तिनके के छत्तों का प्रयोग मधुमक्खियों के झुंड को एकत्र करने के लिए किया जाता है, ताकि उन्हें दूसरे अच्छे किस्म के छत्तों में स्थानांतरित किया जा सके। अब नेक्स्ट सब हेडिंग है टॉप बार छत्ते। कुछ मधुमक्खी पालक विभिन्न प्रकार के टॉप बार छत्तों को अपना रहे हैं, जो सामान्यतः अफ्रीका में पाया जाता है। इन छत्तों में कोई ढांचा नहीं होता है। इनकी पेटिकाओं से शहद निकालकर उन्हें पुनः छत्तों में वापस नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन छत्तों से लैंगस्ट्रोथ छत्तों की अपेक्षा मात्र 20% ही शहद निकाला जा सकता है। लेकिन इनमें शुरुआती खर्च तथा उपकरणों की आवश्यकताएं काफी कम है। टॉप बार छत्तों का प्रयोग अफ्रीका तथा एशिया के विकासशील देशों में व्यापक रूप से मधुमक्खियों के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया जा रहा है। अब नेक्स्ट हेडिंग है मधुमक्खी पालक के प्रकार, टाइप्स ऑफ बी कीपर्स। मधुमक्खी पालकों को 3 वर्गों के अंतर्गत विभाजित किया जा सकता है। पहला, व्यावसायिक मधुमक्खी पालक। मधुमक्खी पालन की आय का मुख्य स्रोत है। दूसरा, उपजीविका वाले मधुमक्खी पालक। इनके लिए मधुमक्खी पालन आय का द्वितीय स्रोत है। तीसरा, शौकीन पालक। इनके लिए मधुमक्खी पालन आय का मुख्य स्रोत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है सब हेडिंग है मधुमक्खियों का झुंड, द कॉलोनी ऑफ बीज। मधुमक्खियों के झुंड में 3 वर्ग की मधुमक्खियां होती है। पहला, रानी मक्खी, जो सामान्यतः झुंड में एकमात्र प्रजनक मादा होती है। दूसरा, मादा श्रमिक मधुमक्खियों की एक बड़ी संख्या, सामान्यतः 30,000 से 50,000 के बीच। तथा तीसरा, नर मधुमक्खी। एक बड़े छत्ते में इनकी संख्या बसंत ऋतु में हजारों से होती है तथा शीत ऋतु में मृत्यु के कारण इनकी संख्या घट जाती है। कुछ चयनित देशों में शहद के उत्पादन तथा खपत को तालिका 9.17 में दिखाया गया है। तालिका 9.17 में यह देखा जा सकता है कि विश्व में चीन शहद का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है। चीन में शहद का वार्षिक उत्पादन वर्ष 2005 में लगभग 3,000 मीट्रिक टन था। अर्जेंटीना का दूसरा स्थान है तथा देश का 2005 में वार्षिक उत्पादन 93.42 हजार मीट्रिक टन था। इसके बाद तुर्की, अमेरिका तथा भारत का स्थान आता है। वर्ष 2005 में भारत में शहद उत्पादन 52 मीट्रिक टन से अधिक था। तो ये था हमारा पूरा मधुमक्खी पालन।
जो कि ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे रेशम कीट पालन या रेशम कृषि के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।